शंकर साहब जो कि पूरी जिंदगी उन्होंने फॉरेन सर्विस में काम किया है, उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने ये कहा कि इंडिया जो है वो 2 लाख वैक्सीन जो है, 2 लाख कोविड-19 की डोजेज जो है वो यूएन पीस कीपर्स को देगा। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो यूएन पीस कीपर्स हैं वो पूरी दुनिया में तकरीबन 12 पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, जो कि यूनाइटेड नेशंस का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन, यूएन पीस कीपिंग के तहत काम करता है, जो कि तकरीबन जिसमें 95,000 के करीब यूएन पीस कीपर्स काम कर रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा नंबर है, ये जो यूएन पीस कीपर्स का, और तकरीबन अगर आप ये समझें कि दुनिया की 121 जो ममालिक हैं, 121 ममालिक जो हैं वो यूएन पीस कीपिंग मिशन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और पाकिस्तान भी उन ममालिक में से है जो कि सबसे ज्यादा यूएन पीस कीपर्स में अपने ट्रूप्स भेजता है। सो टेक्निकली इंडिया की जो वैक्सीन होगी वो पाकिस्तानी सोल्जर्स को भी लगेगी, क्योंकि वो यूएन के तहत आ रही है। सो इंडिया की वैक्सीन जो है वो पाकिस्तानी पीस कीपर्स को भी लगेगी। मुझे अब याद तो नहीं एग्जैक्ट नंबर कि कितने पाकिस्तानी पीस कीपर्स और कहां कहां मिशन में है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा, इंडिया इस हवाले से ये कह रहा है कि भाई हमने जो है वो तकरीबन जो कि जिसे कहते हैं कि 2 लाख के करीब डोजेस तो देनी है, क्योंकि उसके लिए उनके पास जो ऑलरेडी मौजूद हैं वो 95,000 के करीब है। तो इंडियन इस ऑफर की वजह से यूनाइटेड नेशंस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने इसको बड़ा वेलकम किया। और जारी बात है, ये काम तो अमेरिका को करना चाहिए था, ये काम तो इंग्लैंड को करना चाहिए था, ये काम तो यूरोपियन यूनियन को करना चाहिए था, लेकिन समहाउ इसमें इंडिया ने अपना वो जो मल्टीलैटरल सिस्टम है, जो यूएन में अपना परमानेंट सीट चाहता है, उसको स्टैब्लिश करने के लिए ये काम किया। अभी देखा जाए तो इंडिया इससे पहले ये कह चुका है कि हम जो है वो इंडिया जो है वो अपनी जो क्रिटिकल मेडिकल मेडिसिन हैं और डायग्नोस्टिक किट्स हैं, वेंटिलेटर्स जो हैं, वो तकरीबन 150 ममालिक को बेच चुका है। और मजे की बात है कि उस 150 ममालिक में से भी जो 80% वो चीजें बेच चुका है वो ग्रांट बेसिस पे है। सो इट मींस इंडिया की जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है और वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। हम तो सिर्फ वो डब्ल्यूएचओ पे या दूसरे इदारों पे जो ट्रस्ट करते हैं, उन पे इत्मीद करते हैं कि उन्होंने जो भेज दिया उन्होंने ठीक भेज दिया। वो तो वैसे दुनिया में अब इंडिया जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इस वक्त वैक्सीन का ओवरऑल, ठीक है। तो अब हम वो चाहे वो डब्ल्यूएचओ के थ्रू आए, ठीक है, किसी के थ्रू भी आए, इंडिया ने वैक्सीन प्रोड्यूस की और उसके बाद चाहे वो डब्ल्यूएचओ के थ्रू आए वो पाकिस्तान में आ गई। हाँ, पाकिस्तान में आ गई। अच्छा, हमने इंडियंस को भी फायदा दिया। और उसके बाद इस चीज को आप कैसे साबित करेंगे? ये जो एक संगीन इल्जाम है कि जो है एक ऐसी वैक्सीन मंगवा रहे हैं जो अभी अंडर ट्रायल, और ये ट्रायल होंगे, ये किस हद तक दुरुस्त है? कि भी मॉनिटरिंग जो है हमारे इदारों ने नहीं की, क्योंकि हमारे पास इदारे हैं ही नहीं। देखें, अमेरिका के 44 बायोलॉजिकल वार हेड्स की उनकी लैब्स है, इंडिया की 11 जो है बायोलॉजिकल वार्स की, मतलब वो है। हम तो हमारे पास तो लैब है ही नहीं ना, हमने तो डिपेंड ही करना है उसके ऊपर। इससे पहले इंडिया जो अपनी 300 मिलियन लोगों को ऑलरेडी जो है वो हेल्थ वर्कर्स को और बाकी लोगों को वो वैक्सीनेशन जो है वो शुरू कर चुका है, और 70 लाख के करीब लोगों को ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडिया ऑलरेडी 25 ममालिक में अपनी कोविड वैक्सीन भेज चुका है और मजीद 49 ममालिक में ये वैक्सीन भेज रहा है, जिसमें वो यूरोप भी आता है, लैटिन अमेरिका है, कैरेबियन है, फिर साउथ ईस्ट एशिया है, पैसिफिक आइलैंड्स हैं, और बहुत सारी जो है वो जगह हैं जहां पे इंडिया ये चीजें अपनी वैक्सीनेशन जो है वो भेज रहा है। और जहां जहां भी यूएन के लोग बैठे हुए हैं उन सबको ये वैक्सीनेशन मिलेगी। और 121 ममालिक, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो उनको ये उनके लोग जो हैं वो पीस कीपिंग मिशंस में मौजूद हैं। सो इंडिया के लिए एक बहुत बहुत बड़ी ये एक माइलस्टोन है। और दूसरा ये है कि जो कोवैक्स है, जो ग्लोबल इनिशिएटिव टू डेवलप, परचेज एंड डिलीवरी वैक्सीन वर्ल्ड वाइड है, उसके तहत भी इंडिया अपनी वैक्सीनेशन जो है वो यूनाइटेड नेशंस को और जो बड़े बड़े अदारे हैं उनको दे रहा है, ताकि वो जो वैक्सीनेशन है वो हम जैसे कहते हैं ना अच्छे तरीके से पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। सो ये एक ऐसा एक मैं समझता हूं कि इंडिया को एक एज मिला है।
और इंडिया की लीडरशिप ने ये एज लिया है। सो इस तरह की चीजों का जो फायदा होता है वो एट द एंड ऑफ द डे, भले वो योगा हो, भले वो नॉन वायलेंस डे का मनाया जाना हो, भले इस तरह यूएन पीस कीपर्स को ये जो है देना, वैक्सीन देना हो, लेकिन इसका समहाउ डेफिनेटली इसका एडवांटेज तो इंडिया को है। और इससे जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि इंडिया की जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो बड़ी प्रमोट होगी, जो फार्मा कंपनी है वो बहुत ज्यादा प्रमोट होगी, और इंडिया जो है वो अपने आप को कहता है जी वी आर द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी, क्योंकि हम तो पूरी दुनिया में जो ग्लोबल वैक्सीन चैलेंजेस हैं उसको हम कर रहे हैं, पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं जहां जहां वैक्सीन चाहिए। और मजे की बात है पाकिस्तान भी बहुत सारी अपनी वैक्सीनेशन इंडिया से मंगवाता है और हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। मैं इसको पर्सनली आई फाइंड इट वेरी मच, मैं जिसे कहना छक्का मारना, ये एक छक्का है जो कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, इंडियन गवर्नमेंट ने जारी बात है मारा छक्का। जो बात की जा रही है फार्मासिस्ट एसोसिएशन की तरफ से और डॉक्टर लायद फोरम की तरफ से, वो बहुत ही हैरान कर देने वाली है, बल्कि परेशान कर देने वाली है कि पाकिस्तान में जो वैक्सीन इस वक्त इस्तेमाल की जा रही है वो अंडर ट्रायल है, यानी कि उसके हतमी रिजल्ट अभी तक मौसूल नहीं हुए। और ये यहाँ की यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन जो है, फार्मासिस्ट एसोसिएशन ड्रग लायद फोरम जो है, वो इस चीज़ को जिम्मेदारी के साथ बयान कर रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त जितनी वैक्सीन आ रही है जो हमारे दोस्त मुल्कों की तरफ से भी डोनेट की जा रही है, वो यहाँ पर हतमी नताइज के बगैर, कि पाकिस्तान जो है इस वक्त जितनी अंडर ट्रायल मेडिसिन है उनकी बाकायदा एक तजर्बागाह बना हुआ है। कैंसर समेत मुख्तलिफ अमराज के ऊपर जो तजर्बात किए जाते हैं उनकी मेडिसिन पाकिस्तान में लाई जाती हैं और यहाँ पर मरीजों पर तजर्बात किए जाते हैं और मरीजों को ये तक इल्म नहीं होता कि उनके ऊपर क्या तजर्बा किया जा रहा है। उनको जो दवा दी जा रही है वो असल में उन पर तजर्बा है कि आपको इतनी डोज दी जाए तो आप ठीक होंगे, ये डोज ज्यादा तो नहीं, इसके मनफी असरात क्या होंगे, यानी कि आपको बिल्कुल एक तजर्बा गाह के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अंडर ट्रायल वैक्सीन आना और इसके बाद इसकी कीमत को डी कंट्रोल कर देना, ये कितना दुरुस्त है ये बात, और इसकी तफसीलात हैं क्या? देखिए, वैक्सीन की जो कीमत है, पाकिस्तान में सैकड़ों दर्जनों वैक्सीन जो हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों से इंपोर्ट हो रही हैं ऑलरेडी कुछ, सही तो। और एक अंडर ट्रायल इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक जो ट्रायल का एक जो रिकॉर्ड होता है, ट्रायल्स का एक फेज होते हैं, वो फेज अभी तक ना रशियंस ने पूरी तरह पूरे किए हैं, ठीक है, और ना ही चाइनीज ने किए हैं। तो अभी बहुत सारे सवालात जो हैं। अच्छा, फिर दूसरी सबसे अहम चीज ये है कि अगर हम एक मुल्क हैं और हमारे मुल्क में बायोलॉजिकल टेस्टिंग की क्वालिटेटिव एनालिसिस की कोई लैब ही नहीं है, हमारे मुल्क में जितनी भी इवन के हेपेटाइटिस की वैक्सीन है उसकी भी टेस्ट की हमारे पास फैसिलिटी नहीं।